भारत के सभी राज्यों की खबर खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का आदर नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम अज्जू सोनी है। मैं ग्रामीण खबर एमपी का प्रधान संपादक हूँ। हमारा एक पत्रकार है मुकेश यादव। मुकेश यादव ने ग्राम पंचायत गूड़ा की कुछ अनियमितताएँ अपने समाचार में प्रकाशित किया था। इस बात को लेकर के ग्राम पंचायत सरपंच संकेत लोनी ने गैसिंग के तहत इनको ग्राम गूड़ा बुलवाया। उसका एक आदमी रामलाल लोनी करके मुकेश यादव को फ़ोन किया कि आप गूड़ा आ जाइए, यहाँ की आंगनबाड़ी में भूसा भरा हुआ है और नाना प्रकार की अनियमितताएँ बताई। तो शहजा बोरे गूड़ा पहुँच गया। उसको बोला आप जब गूड़ा पहुँचिए तो चौराहे में पहुँचकर हमें फ़ोन करिएगा, तो हम आ जाएँगे तो चलकर सब दिखाएँगे। मुकेश लोनी जैसे ही गूड़ा के चौराहे में पहुँचा और उसको फ़ोन लगाया रामलाल लोनी को, उसी बीच एक बंदा मुँह में काला कपड़ा बाँध कर के, काला चश्मा लगा कर के, हाथ में डंडा लिए हुए आया और मुकेश यादव को 5-7 डंडे मारे। मार कर के वो भाग गया। मुकेश यादव को ना तो उस रामलाल लोनी से कोई संपर्क है, ना कुछ लेना-देना है और ना उस मारने वाले से कोई जान-पहचान है। इसके बाद उसकी रिपोर्ट भी मुकेश यादव के द्वारा पुलिस थाना डीमरखेड़ा में किया गया है। हम लोग मुकेश चूँकि वो हमारे मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का सदस्य भी है, उसके सहयोग में हम लोग थाने गए थे कि उसी बीच एक लड़की ग्राम गूड़ा की अपने पिता के साथ पुलिस थाना डीमरखेड़ा में उपस्थित होती है। उसने बताया कि सरपंच संकेत लोनी का जो पुत्र है नीलेश लोनी, उसको शादी का झांसा दे कर के, बहला-फुसला करके लगभग 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। उस दुष्कर्म के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा कि भई मैं आज गर्भवती हो गई हूँ और तुम मेरे साथ शादी करो, तो उसने साफ इनकार कर दिया। सरपंच संकेत लोनी के पुत्र ने। उस बात को लेकर के उसने पुलिस थाना डीमरखेड़ा में एक एफआईआर करवाई थी, जिसका प्रकरण न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है। अभी उसने उस दिन पुलिस थाने में आकर के एक आवेदन लिखित शिकायत की है कि संकेत लोनी और उसके पुत्र के द्वारा हमें राजीनामा करने का दबाव दिया जा रहा है और राजीनामा नहीं करने पर उनका कहना है कि हम आपको इस गाँव में रहने नहीं देंगे, जान से मार देंगे। और उसने कहा कि सरपंच संकेत लोनी का जो पुत्र है, नीलेश लोनी, उससे उस बच्ची को एक बच्ची भी है। उस बच्ची को, उस लड़की को और उसके पिता को जिंदा गाड़ देने की भी धमकी दी गई। इस मामले का हम लोगों ने समाचार चलाया, हमने भर नहीं, अनेक पत्रकार साथियों ने समाचार चलाया है। उस बात को लेकर के एक तथाकथित पत्रकार है, जो खुद अपराधी है। अभी इसके पहले जानकारी मिली थी, होली के टाइम पे एक किसी महिला को बहुत बुरी तरह से मारा था। उसका भाई शराब बेचता है, गांजा बेचता है और वो संकेत लोनी के पास जाकर के हमारे और मेरे और मुकेश यादव के नाम से एक झूठी बाइट लिया और समाचार का प्रकाशन किया है, जिसमें उसने संकेत लोनी ने कहा कि अज्जू सोनी और मुकेश यादव हमसे 4-4 हज़ार रुपए की माँग कर रहे थे। व्हाट्सएप में उन्होंने बिल दिया है, ऐसा भी उसने बोला है। अभी हम पुलिस थाना डीमरखेड़ा के लिए ही प्रस्थान कर रहे हैं। जाकर के एक एफआईआर करेंगे और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम उससे इस बात का प्रमाण चाहेंगे कि हमने तुमसे कब पैसे माँगे हैं या मुकेश यादव ने तुमसे कब पैसे माँगे हैं, इस बात का तुम प्रमाण दो। और लोगों ने जब कभी पैसे माँगे नहीं तो प्रमाण कहाँ से देगा? हाँ, उस बच्ची को देख कर के पूजा लोनी को हमको भी बड़ी दया आई, जिसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, 2 साल तक दुष्कर्म किया, उसको एक बच्ची भी है और उसके साथ शादी नहीं किया, उसको जान से मारने की, जिंदा गड़ा देने की धमकी दे रहा है। ये गलत विषय है। पत्रकार उस पूजा लोनी के भी साथ है
और पत्रकार हमारे साथी मुकेश यादव जिसके साथ उसने मारपीट करवाई है, समूचा पत्रकार, जरूरत पड़ेगी तो जिला स्तर और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश स्तर के मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी साथी एकत्रित होकर के यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो ज्ञापन सौंपेंगे माननीय पुलिस अधीक्षक को और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे। और सारा पत्रकार मुकेश यादव के साथ में है, चूंकि वो हमारे श्रमजीवी पत्रकार संघ का सदस्य है। हम सभी लोग मुकेश यादव के सहयोग में हर जगह खड़े मिलेंगे, चूंकि मुकेश यादव सही है। यदि मुकेश यादव गलत होता तो हम लोग मुकेश यादव को के साथ नहीं देते, लेकिन मुकेश यादव सही है, इसलिए मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ मुकेश यादव के साथ में है। मैं अज्जू सोनी, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ से कटनी जिला इकाई का जिला महासचिव। नमस्कार।